माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी शनिवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, जो 18 फरवरी तक रहेंगे। माघ माह के आने वाले गुप्त नवरात्र देवी दुर्गा की पूजा उपासना के लिए सर्वाधिक प्रशस्त समय है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी शनिवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, जो 18 फरवरी तक रहेगी। माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा उपासना के लिए सर्वाधिक प्रशस्त समय है। इस समय के नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी व माँ काली का भी अर्चन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार है: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। 10 महाविद्या आदि शक्ति की अवतार मानी जाती हैं और विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। तंत्र साधना करने वाले इन महादेवियों की पूजा गुप्त रूप से करते हैं, इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी दुखों का नाश होता है। साथ ही साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में साधक महाविद्याओं की देवियों को कठिन भक्ति से प्रसन्न करते हैं। माँ प्रसन्न होकर व्यक्ति विशेष की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करने से धन धान्य व संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही इन 9 दिनों में विभिन्न 9 शक्तिपीठों के दर्शन करने का भी विधान है। शीला माता, जीर्ण माता, ज्वाला देवी, दधि माता सहित विभिन्न शक्तिपीठों के साथ ही अपनी कुल देवी के दर्शन करना पुण्यदायी है। वही रामचरितमानस का पाठ व हनुमान जी की उपासना करना बहुत शुभ है, जिससे बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। उपासक को सूर्य उदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावलों से अष्टकमल बनाएं एवं उस पर श्रीफल रखें। अपनी इष्ट के अनुसार देवी माता की प्रतिमा या चित्र विराजमान करें। पूजा के दौरान माता को रोली, मोली, अक्षत व पुष्प अर्पित करें। लौंग व बताशे का भोग चढ़ाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापना करते समय माँ को लाल पुष्प और चुनरी भी अर्पित करें। पूजन के बाद माँ की आरती करें तथा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र का उच्चारण करें। इससे माता जल्दी प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए नियम। गुप्त नवरात्रि पर किए जाने वाली पूजा गुप्त रखी जाती है। इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि के दौरान एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अंतिम अष्टमी या नवमी तिथि कन्या ब्राह्मण भोज करवाया जाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में काले, बैंगनी, नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष गुप्त नवरात्रि के महत्व और नियम प्रस्तुत किए हैं। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए
लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहे। धन्यवाद।